मित्रों वेलकम टू अकेडमी। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विज्ञान की प्रमुख जो शाखाएं होती हैं उससे संबंधित और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे ज़रूर जाते हैं सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऑर्थोलॉजी इसमें किसका अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन जो है ए। ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट है। हड्डियों के जोड़, जॉइंट ऑफ बोन्स, ये आर्थोलॉजी का स्टडी करते हैं। साथ ही साथ में हृदय जो है आपका यहाँ पर है और भ्रूण और आपराधिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हार्ट है ये तो कार्डियोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है। ये आपका कार्डियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, कार्डियोलॉजी का। और जो एम्ब्रियो है ये भ्रूण जो है आपका ये एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक विषय है। और क्रिमिनल तो जानते हैं क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बायोमेट्री किसका अध्ययन करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, तो बायोमेट्री में आपका ऑप्शन जो है गणित बी जो है ये करेक्ट आंसर है। बायोमेट्री जो है इस द स्टडी ऑफ वाट, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ये आपका बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। और जो आप बैक्टीरिया आपका दिया है तो ये तो बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित है। बैक्टीरिया आपका बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित है, बैक्टीरियोलॉजी से। और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया, फेफड़े जो दिए ये आपका पल्मोनोलॉजी से संबंधित है, लंग्स जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पल्मोनोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और जो आपका भ्रूण विकास है ये तो आपका एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्कोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये कॉन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू वाट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसका जो राइट आंसर है वो ए है, राइट आंसर आपका ए, ठीक है। शंखवा सीप है, चल, ठीक है। और काल निर्धारण क्रोनोलॉजी जो है आपका ये तो सीधे टाइम से रिलेटेड होता है। क्रोनोलॉजी ये आपका टाइम से मतलब डेट, ठीक है। तो ये और ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। अब अभी तो आपको बताया एम्ब्रियोलॉजी आपको बताया और जो ब्लड है तो हेमेटोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 4 दिया है। तो ये तो वेरी जी क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये आपका हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। और कान जो है यहाँ पर ये ऑडियोलॉजी से है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आँख दिया है तो ये यहाँ पर आँख है, ये भी आपका ऑप्थेल्मोलॉजी संबंधित है। और अस्थि जो आपका दिया है ये बोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो आपसे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी है। जो अभी मैंने आपको इस बारे में बताया था क्रोनोलॉजी ये राइट आंसर समय काल निर्धारण करता है ये, तो इसमें इसका स्टडी किया था। और अपराध तो ये तो क्रिमिनोलॉजी आपका हो गया, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी। और यहाँ पे जो कोशिकाएँ हैं जो सेल्स हैं तो ये आपका साइटोलॉजी में आता है। ये आपका साइटोलॉजी में आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। और जो एम्ब्रो है भ्रूण है तो ये आपका एम्ब्रोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, क्रिमिनोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो क्रिमिनोलॉजी इसमें राइट आंसर जो आपका दिया हुआ है ये ए राइट आंसर आपका है, क्राइम एंड क्रिमिनल से रिलेटेड है, ठीक है। और जो कि भ्रूण विकास है तो अभी मैंने आपको बताया भ्रूण विकास एम्ब्रोलॉजी संबंधित है। और मेडिसिन ये आपका जो है फार्मोलॉजी संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे इसका जो चौथा जो वेदर है तो ये मेट्रोलॉजी से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, सिरामिक्स किससे संबंधित है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी है, मिट्टी के बर्तन के बनाने की कला, ठीक है। ये राइट आंसर है, मिट्टी के बर्तन के बनाने की कला। धातु ये जो है मेटल जो है मेटलॉजी से संबंधित है। और आभूषण ज्वेलरी जो आपका दिया है ये गेमोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। आभूषण जो आपका ये आपका है गेमोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और पशुपालन ये हस्बेंड्री, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, केमियोथेरेपी का संबंध किससे है, तो केमियोथेरेपी का संबंध यहाँ पे ऑप्शन ए रोगों का औषधि उपचार, ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, तो राइट आंसर ए दिया है। अपराध के बारे में बताइए आपको दिया, क्रिमिनोलॉजी आपका ये है। और हेरिडिटी ये जेनेटिक्स से संबंधित है, ये आपका जेनेटिक्स से संबंधित है। और भ्रूण विज्ञान आपका एम्ब्रोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन करता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी तो ऑस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रोलॉजी आपका प्लैनेट्स आपका दिया हुआ है ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10,
कॉस्मेटोलॉजी का संबंध किससे दिया हुआ है? ऑप्शन इसमें 4 है। जो राइट आंसर इसमें है, चूँकि सौंदर्य और शरीर सज्जा, ब्यूटी एंड बॉडी डेकोरेशन संबंधित ऑप्शन ए करेक्ट है। अपराध तो आपको पता ही है कि आपका क्रिमिनोलॉजी संबंधित है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और ये रक्त जो दिया है ब्लड, ये हेमटोलॉजी संबंधित है, ये आपका हेमटोलॉजी से संबंधित है, हेमटोलॉजी, ठीक है, हेमटोलॉजी से संबंधित है। और लैंग्वेज आपका फिलोलॉजी संबंधित है, लैंग्वेज जो आपका फिलोलॉजी से संबंधित है, फिलोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? कॉस्मोलॉजी आपका यहाँ पर राइट आंसर ए है, ये ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स, इसका अध्ययन करता है। कोशिकाएं ये आपका दिया है, साइटोलॉजी दिया है, ये साइटोलॉजी हो गया। कान यहाँ पे बात करेंगे, ऑटोलॉजी आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर नेक्स्ट पौधे प्लैनेट्स आपका बॉटनी से रिलेटेड है, ये आपका बॉटनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लिनिकोलॉजी किसे कहते हैं, किससे जुड़ा हुआ है क्लिनिकोलॉजी? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ए है, रोग से रिलेटेड है आपका ये, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मौसम वेदर जो है मेट्रोलॉजी संबंधित है, तो ये आपका जो वेदर जो है ये मेट्रोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और भ्रूण एम्ब्रोलॉजी से ग्रे प्लैनेट जो आपका दिया है एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, एथिक्स का संबंध किससे है? तो एथिक्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर इसमें ए है, नैतिक अनुभव से संबंधित है। बाकी आपका एम्ब्रोलॉजी संबंधित है, पौधे प्लैनेट्स आपका ये बॉटनी संबंधित है, और सेल्स आपका ये साइटोलॉजी संबंधित है। डेमोग्राफी किसका अध्ययन करता है? तो ये डेमोग्राफी यहाँ पर ये डेमोग्राफी आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये राइट आंसर है। और एम्ब्रोलॉजी को इसका आपका साइटोलॉजी, और टाइम आपका ये क्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो इकोलॉजी आपका इसमें राइट आंसर आपका ए, पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आपका राइट आंसर है। एंड भ्रूण विकास एम्ब्रोलॉजी है, पौधे प्लांट्स ये आपके बॉटनी से रिलेटेड है। आपराधिक क्रिमिनल ये क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका हाइड्रोपोनिक्स ऑप्शन ए करेक्ट है, बिना मिट्टी पौधों की खेती, ठीक है। और भ्रूण विकास एम्ब्रो डेवलपमेंट संबंधित है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी से। और पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, हेमटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो आपका हेमटोलॉजी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ए है, रक्त व रक्त रोग के लिए, ब्लड एंड ब्लड डिजीज के लिए। भ्रूण विकास एम्ब्रोलॉजी से। और वेदर आपका हो गया, मौसम ये आपका हो गया, मेट्रोलॉजी संबंधित हो गया। पौधे प्लैनेट्स मतलब पौधे जो है बॉटनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, हिप्नोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ए है, निद्रा सम्मोहन, ठीक है, ये राइट आंसर है। और अपराध ये क्रिमिनोलॉजी से हो गया, भ्रूण एम्ब्रोलॉजी से हो गया। और भाषा जो है ये फिलोलॉजी संबंधित है, भाषा जो आपका है वो फिलोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हेलियोथेरेपी किस तकनीकी से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, चारों में जो आपका राइट आंसर है वो ए, सूर्य किरणों से रोगों का उपचार, ठीक है, ये राइट आंसर है। अब रक्त की बात करते होंगे तो ये हेमटोलॉजी संबंधित है, ये हेमटोलॉजी संबंधित है। पौधे बॉटनी से रिलेटेड है। और यहाँ पे कान जो है ऑटोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, हेरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है, समय का, ये राइट आंसर है। भ्रूण विकास एम्ब्रो डेवलपमेंट है, पौधे प्लांट ये बॉटनी से रिलेटेड है। और कोशिकाएं आपका ये साइटोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, आइकोनोलॉजी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए है, मूर्तिकला और चित्रकला इससे संबंधित है। अपराध जो है क्राइमोलॉजी से। मौसम वेदर जो है आपका दिया हुआ है ये मेट्रोलॉजी संबंधित है। और कोशिकाएं ये साइटोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, जियोपॉलिटिक्स का संबंध किससे है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर इसमें ए, राजनीति पर आधारित पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन जियोग्राफी, तो ये आपका राइट आंसर ए है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब इसका ऑप्शन जो बी है, भ्रूण विकास एम्ब्रोलॉजी, ये आपका भ्रूण विकास एम्ब्रोलॉजी से रिलेटेड है। और कोशिकाएं साइटोलॉजी से, पौधे आपकी बॉटनी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23, हार्टिकल्चर किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर यहाँ पर बागवानी है, गार्डन कल्टीवेशन दिया है। और भ्रूण बता दें एम्ब्रोलॉजी है, ये आपका मेट्रोलॉजी है। और ये आपका क्रिमिनोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थोडोंटिक्स किससे संबंधित है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर इसमें ए संबंधित है आपका है, जो राइट आंसर इसमें है वो ए ही है, धातुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द टीथ। बाकी तो आपको एम्ब्रोलॉजी, प्लांट बॉटनी और क्रिमिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यहाँ पर ये ए करेक्ट है, कैंसर का। बाकी एम्ब्रोलॉजी है आपका सेल साइटोलॉजी है, और समय आपका क्रोनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑटोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है? ऑटोलॉजी आपका कहाँ से संबंधित है? ऑटोलॉजी। और ये पौधे प्लांट्स बॉटनी से, एम्ब्रोलॉजी है, ये क्रिमिनोलॉजी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्टिक्स किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, जिसमें से राइट आंसर है ये लाइट का। बाकी एम्ब्रोलॉजी आपका साइटोलॉजी है, ये आपका बॉटनी से। आप थैल्मोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, यहाँ पर ए आँख और आँखों के रोग जो हैं इससे रिलेटेड है। एम्ब्रोलॉजी आपका हो गया साइटोलॉजी, और ये वेदर आपका हो गया मेट्रोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो ए है अस्तित्व का, और एम्ब्रोलॉजी है साइटोलॉजी और बॉटनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर ए है प्राचीन शिलालेख का अध्ययन करता है, एंशिएंट इंस्क्रिप्शन दिया है। और एम्ब्रोलॉजी ये आपका साइटोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका ए राइट आंसर आपका यहाँ पर ए है, जो आपका शैवाल कहते हैं, ये आपका हो गया शैवाल, आपका राइट आंसर यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट आपका फाइटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें से यहाँ आपका राइट आंसर है पौधे प्लांट्स। बाकी एम्ब्रोलॉजी ये आपका सेल्स है, ये लाइट आपका। तो लाइट आपका ऑप्टिक्स है, लाइट को हम क्या बोलते हैं? ये आपका ऑप्टिक्स में इसका अध्ययन करते हैं, लाइट का। क्वेश्चन नंबर 33, फोनोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हुआ है ए ध्वनि का अध्ययन, साउंड का। एम्ब्रोलॉजी ये आपका साइटोलॉजी, आपका मेट्रोलॉजी आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, पामोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है फलों का, फ्रूट्स का। एम्ब्रोलॉजी आपका अध्ययन करता है, ये आपका प्लांट्स मतलब बॉटनी, और सेल्स आपका साइटोलॉजी। पैथोलॉजी का अध्ययन किसका है? तो यहाँ पे देखिए पैथोलॉजी ये रोग, ठीक है, रोग का अध्ययन करते हैं पैथोलॉजी में। बाकी एम्ब्रोलॉजी आपका ये हो गया क्वेश्चन। और ये आपका कोशिकाएं, तो साइटोलॉजी पौधे प्लांट्स आपका हो गया। पीडियाट्रिक्स ये रिलेटेड है, ऑप्शन ए बच्चों की बीमारी से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी आपका ये बॉटनी और एम्ब्रोलॉजी आपका साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूमेट्रिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें से राइट आंसर ए गैस आपका है, गैसें हैं। बाकी एम्ब्रोलॉजी आपका साइटोलॉजी है, और ये आपका क्राइमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 38, साइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये आपका मन से संबंधित है, मानसिक प्रक्रिया, माइंड एंड बिहेवियर संबंधित है। और एम्ब्रोलॉजी आपका बॉटनी और साइटोलॉजी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सोशियोलॉजी किसका स्टडी करता है? तो ये समाज का स्टडी करता है सोशियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सेरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो सेरोलॉजी आपका यहाँ पर ए रक्त सीरम का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, जूलॉजी का अध्ययन किसका है? तो जूलॉजी का अध्ययन ऑप्शन ए पशु का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बॉटनी किसका अध्ययन करता है? तो बॉटनी आपका पौधे का यहाँ पर अध्ययन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आपका मीटरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से राइट आंसर आपका है यहाँ पर वेदर। आपका राइट आंसर क्या है? ये वेदर, मीटरोलॉजी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो न्यूरोलॉजी आपका यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, न्यूरो रिलेटेड आपका मस्तिष्क व स्नायु तंत्र से, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है आपका। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ए करेक्ट है, ये आपका ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बाकी तो भ्रूण एम्ब्रोलॉजी है, सेल्स हो गया, साइटोलॉजी और प्लांट आपका हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, तो ऑर्निथोलॉजी, तो ये इसमें जो राइट आंसर आपका दिया हुआ ए पक्षी से रिलेटेड है, बर्ड से। बाकी तो आपको यहाँ पे समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो आपका एंटोमोलॉजी जो है ये ए है, कीट का अध्ययन करता है, इंसेक्ट का। बाकी तो एम्ब्रोलॉजी आपका बॉटनी और क्रिमिनोलॉजी आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, लिथोग्राफी किसका अध्ययन करता है? तो लिथोग्राफी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर है शिला और पत्थर। ठीक है। बाकी एम्ब्रोलॉजी आपका साइटोलॉजी और प्लांट आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, माइथोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो माइथोलॉजी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, राइट आंसर है पौराणिक कथाओं का।
बाकी एम्ब्रोलॉजी है कोशिका और ये आपके पौधे बॉटनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूमिज्मेटिक्स किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ राइट आंसर जो दिया हुआ है वो ए है, सिक्के कॉइन्स का। एम्ब्रोलॉजी आपका साइटोलॉजी, पौधे आपका हो गया। एंड आज के इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है फिलोलॉजी, ठीक है। तो फिलोलॉजी आपका ये स्टडी करता है भाषा विज्ञान, स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, इसका स्टडी करता है। बाकी एम्ब्रोलॉजी आपका साइटोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी आपका ही हो गया। तो मित्रों ये टोटल आज का ये 100 मतलब 50 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका आज का टॉपिक कवर हो गया पूरा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।